राय इंस्टीट्यूट के वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो को अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। हाँ, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें राय इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। टेंस टेंस जो है तीन प्रकार का होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल, पास्ट टेंस माने भूतकाल और फ्यूचर टेंस माने भविष्य काल। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल उसे कहते हैं जो समय चल रहा है उसे वर्तमान काल, जो समय बीत चुका है उसे भूतकाल और जो समय आने वाला है उसे भविष्य काल कहते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, यानी वर्तमान काल के बारे में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस का चार गो भाग: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने का पहला नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिस वाक्य के क्रिया के अंत में कोई वाक्य लिखा है उसकी क्रिया यानी वर्ब, क्रिया यानी वर्ब, वर्ब के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, अगर इस तरीका का है तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चार तरह से वो बनेगा। चार ठो फॉर्मूला हम लोग तैयार किए हैं। पहला, सब्जेक्ट वर्ब के साथ एस या एस लगेगा, वर्ब का वन यानी फर्स्ट फॉर्म लगेगा वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहे और नहीं शब्द उसमें रहेगा तो सेकेंड फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्मूला, सब्जेक्ट डू या डज नॉट, डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अच्छा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहे लेकिन क्या शब्द पहले रहेगा, क्या वह खाता था या क्या वह खाता है, इस तरीका से रहेगा। क्या वह खाता है, अगर इस तरीका से रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो किसमें जाएगा, डू या डज पहले लगाना होगा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। चौथा फॉर्मूला WH वर्ड, WH वर्ड जैसे हाउ, हु, व्हाट, वेयर, वाई, ये सब जो वर्ड होता है जिसे क्वेश्चन बनता है उसको WH वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WH वर्ड। WH वर्ड में डू, डज, डू या डज लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा। देखो, ऑब्जेक्ट अगर लिखने लायक अगर रहा, कुछ बचा तो लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगर मान लो ऑब्जेक्ट का ऐसा कुछ नहीं बचा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बचता नहीं है, ऑब्जेक्ट ही तो आंसर होता है ना, तो ऑब्जेक्ट बचता नहीं है। लेकिन हम लोग फॉर्मूला में लिखे हैं कि मान लो कोई वर्ड कुछ बचा कुचा वर्ड बचा तो उसको वहां पे लिख दिया जाएगा। देखो, जैसे मैं खाता हूं, खाना तो एक काम है और ता लगा हुआ है, उसमें क्या लगा हुआ है, ता। तो हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग पढ़े हैं कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मैं खाता हूं तो यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो मैं खाता हूं का पहला फॉर्मूला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई हो जाएगा, आई के बाद वर्ब के साथ एस लगता है, तो वर्ब इसमें क्या है, खाना, इट, EAT, इट, इट। अच्छे, वर्ब के साथ एस, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है ये नहीं है, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट फुल स्टॉप दे देंगे, आई इट। क्या बोलेंगे? आई इट। अगर तुमको मैं खाता हूं, आई इट, क्या बोलेगा, आई इट। समझ में आया? अगर उसी बात को अगर बोला गया मैं नहीं खाता हूं तो आई, आई के साथ डू या डज लगाना होगा, डू या डज। तो ये चीज बताओ, आई के साथ तो डू लगता है, ही, सी, इट, राम, बॉय, गर्ल के साथ क्या लगता है, डज लगता है। सिंगुलर के साथ डज लगेगा, बाकी के साथ क्या लगेगा, डू तो आई डू लगा दिए। डू के बाद नॉट लगाना होगा, डू के बाद क्या करना होगा, नॉट लगाना, आई डू नॉट। अच्छा, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखो, जितना भी काम होगा बाबू फॉर्मूला के बाहर मत जाना, फॉर्मूला के बाहर अगर तुम गया तो तुमसे बनेगा वो नहीं, तब तुमको परेशानी होगा। उस समय सोचेगा सर जी हमको बताए थे, लेकिन
तुमको जड़ पकड़ के रखना होगा। पेड़ को उगते हुए देखा है, पेड़ हमेशा क्या करता है, अपने जड़ से मिट्टी को पकड़ के एकदम पकड़ के पलित करके रखता है। जितना भी आंधी तूफान आ जाए वो गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि वो मिट्टी को बहुत जबरदस्त पकड़ के रखता है। ठीक उसी प्रकार से फॉर्मूला को पूरा पकड़ लेना है जोर से। क्या करना है? फॉर्मूला को पकड़ लेना है जोर से। फॉर्मूला पकड़ के रखेगा तो तुमको एक जगह भी मिस्टेक नहीं होगा, फॉर्मूला के बाहर जाएगा नहीं। देखो आई डू नॉट लिखे, वर्ब ईट है, ईट ईट, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, फुल स्टॉप मार दे। आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूं। आई डू नॉट ईट, आई डू नॉट ईट। आई ईट, मैं खाता हूं। आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूं। अच्छे, क्या शब्द अगर पहले रहेगा, क्या मैं खाता हूं, क्या शब्द अगर पहले रहेगा, क्या शब्द क्या रहेगा, पहले रहेगा, तब समझ जाना तीसरा फॉर्मूला हम लोग को करना। आई के साथ क्या लगता है? डू लगता है, तो डू मैं का इंग्लिश आई होता है, आई, तो डू हम लोग पहले फेंकेंगे। अगर ही रहता, ही वह खाता है, तो ही अगर रहता तो तब डज फेंकते, लेकिन यहां पे क्या फेंकेंगे? डू। तो डू आई, डू आई, डू सब्जेक्ट आई हो गया, और वर्ब वर्ब ईट, ईट ईट। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। डू आई ईट, क्या मैं खाता हूं? क्या बना? डू आई ईट, क्या मैं खाता हूं? डू आई ईट, क्या मैं खाता हूं? किसको समझ में आया बाबू? समझ में आया? अच्छा, उसके बाद देखो, मैं क्यों खाता हूं, जब, क्यों, क्या, कैसे, इस तरीका से, कौन, इस तरीका का वर्ड अगर बीच में रहेगा तो समझ जाना कि ये प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है। ये सब क्या पूछ रहा है? और इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा रहेगा, प्रश्न मार्क भी लगा रहेगा। मैं क्यों खाता हूं, तो चौथा फॉर्मूला आ गया। तो क्यों, WH वर्ड, तो इंग्लिश क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई, WH वाई। उसके बाद डू या डज क्या लगा है? आई है, आई के साथ डू लगेगा। वाई डू आई, वाई डू आई। उसके बाद सब्जेक्ट दे दिए, वर्ब वर्ब इट है, इट हो गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, क्वेश्चन मार्क दे देगा, तो क्या बनेगा? वाई डू आई इट, क्या बन गया? वाई डू आई इट, वाई डू आई इट। ओके।